इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भैया ने कृष्ण भाई की राम राम है। आज मंगलवार और इस दिन जो है ना कार्यक्रम रहा है हमारा फोन इन, यानी कि फोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से सीधे बात कर सकते हैं आप। और किसान भाई बात करने के लिए हमारा जो फोन नंबर है वो है 01744221322। इस फोन पर आप सीधे संपर्क करके हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। और आज का हमारा विषय है नकदी जड़ वाली फसल आलू की बिजाई पे, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर जे.एन. भाटिया, पूर्व संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से वीरेंद्र भाई। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें हैं। किसान भाई, हमारा फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744212322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744212322। और आज का हमारा विषय है नकदी जड़ वाली फसल आलू की बिजाई। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी, पूर्व संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। महेंद्र भाई जी, आपका भी। और जैसे कि आप बता रहे हो कि आज का जो हमारा विषय है वो है आलू की खेती एक तरह से। जी हाँ। इसमें यदि मैं आलू की बात करूं, जितनी भी हम सब्जियां पैदा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एरिया मतलब आलू का है। और वैसे भी डॉक्टर साहब यूँ कह दें कि आलू जो है सब्जियों का राजा है एक तरह से। क्योंकि यदि बात करें हम, चाइना इसमें सबसे मतलब ज़्यादा एरिया है। जी हाँ, 100 करोड़ के क्षेत्र के हिसाब से। जी। और जो है दूसरा नंबर आता है हमारे भारत का, इसमें करीब 45 से 50 करोड़ हेक्टेयर एरिया हमारे यहाँ रहता है आलू के कृषि के अंतर्गत। आलू के अंदर यदि हम पूरे भारत की बात जी हाँ। और मैं बताऊँ नरेंद्र भाई आपको कि गेहूँ, धान जी, और मक्का के बाद ये चौथी मुख्य फसल है एक तरह की। और आप तो सोच रहे होंगे कि इससे सब्जी बनती है। जी हाँ। सब्जी नहीं बनती इससे, खाने के लिए तो यूज होता ही है। जी हाँ। स्टार्च इससे बनती है, अल्कोहल इससे बनता है, ग्लूकोज इससे बनता है, पेक्टिन इससे मिलती है और शुगर सिरप इससे बनता है। अच्छा, ये ऐसे उत्पाद हैं जो सब्जी के अलावा किसान भाई के जो हैं वो उनके साथ आप ले रहे हैं, जो बन रहे हैं उसके साथ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरे व्यावसायिक तौर पर जो उसका फ़ायदा ले सके हैं उनको हम ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा पिछले दिनों देखा, मौसम ने एकदम करवट बदली और उसमें बरसात वगैरह यूँ कह लें कि असामयिक बरसात लगा लें फसल की तैयारी के हिसाब से, तो उसमें खड़ी फसलों का नुकसान भी हुआ है। तो जो हमारी रबी मौसम में सब्जियों की बिजाई करनी थी जिन किसान भाइयों ने, जैसा मिसाल के तौर पर हम आलू की बात करें और चर्चा आलू की चल रही है कि भाई उसके जो देखा है कि उसमें क्या बिजाई पे फ़र्क पड़ेगा इसका बरसात का? फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि हम जैसे कहते हैं जो अगेती बिजाई है उसका समय बताते हैं 20 सितंबर से 30 सितंबर जी। लेकिन जिस हिसाब से बरसात हो रही है मेरे को लगता है कि 10 दिन तक आप जो है। हाँ, अभी खेत बतर नहीं आए होंगे, उसमें खेत तो गिले हैं, बरसात अच्छी हुई। क्योंकि यदि हम बात करें 82% जो आलू लगता है वो लगता है हमारा प्लेन में। अच्छा, मैदानी इलाके में। अक्टूबर से मार्च तक जी। 10% लगता है हमारा पहाड़ी इलाकों में जी। एक तरह से, और जो 8% लगता है पठारी इलाकों में। अच्छा, ये हिसाब किताब है जी। ये हमारे देश का हिसाब किताब है। जी हाँ।
पहाड़ी इलाके आ गए, पठारी इलाका आ गए, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं सबसे ज़्यादा एरिया उसमें उनके अंदर है। तो डॉक्टर साहब जाहिर है फिर हमारा इलाका जो है वो तो मैदानी इलाके का ये इलाका है, तो यहाँ आलू की अच्छी संभावनाएं हैं और किसान भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, वैसे तो हम जैसे कैटेगराइज करते हैं 3 भागों में इसको। जी भाई अगेती बिजाई कर दो आप, हैं जी, जी या जो समय की बिजाई कर दो, या आप पछेती बिजाई कर दो। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, आपको यदि हम ये मतलब किसानों को बताऊँ, जिस टाइम हमारा जो दिन का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जी हाँ, और जो रात का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो टाइम बिल्कुल सही है। अच्छा, दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और रात का 20 डिग्री सेल्सियस। यदि हो ना, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल यही तापमान चल रहा है, इससे पहले बहुत ज़्यादा तापमान था। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। और रात के और सुबह शाम के तापमान में भी थोड़ा फर्क पड़ गया। हाँ बिल्कुल, उसमें आप बिल्कुल सही टाइम आ रहा है, एक तरह के लिए तो हमने इंतजार करना है। और यदि हम बात करें इसका, क्योंकि अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं जी हाँ, जी हाँ भाई, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उसके जो ट्यूबर बनेंगे, फिर हार्वेस्टिंग होगी, तो सबके लिए अलग अलग तापमान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताते हैं कि यदि जिस टाइम 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान हो, जी हाँ, वो तो बढ़वार के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक कह रहे हैं। 18 से 20 सेंटीमीटर वो ट्यूबर बढ़ने के लिए बढ़िया है, गांठ बनेगी जो आलू के नीचे है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये है जी, जिस टाइम 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए ना, उससे पहले मतलब आपका आलू पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। हाँ, तो ये अवस्थाएं हैं, तो इसी हिसाब से हाँ तापमान के अनुसार उसका बढ़वार चल रही है, बढ़वार चलेगी, आलू बैठेंगे उसके और वो पकेगा। तो हम बात कर रहे थे, आपने डॉक्टर साहब बताया कि अगेता, दरमियाना या पछेती हिसाब से आलू को उसकी अवस्थाओं के अनुसार बोले। तो अब यहाँ सवाल ये उठा है सबसे पहले कि जब आलू की बिजाई के बारे में किसान भाई विचार बना रहे हैं, तो कौन कौन सी किस्में लें? डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल, इंद्राज जी नागल गाँव से। हाँ जी इंद्राज जी, आपका स्वागत है, पूछिए जनाब। एक प्रश्न दोबारा करें, आपकी आवाज नहीं हमें स्पष्ट सुनाई दी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। 1 किलो लगाने के लिए कितना चाहिएगा जी? अच्छा, क्या 1.5 किलो आलू लगाने के? देखो 12 से 13 क्विंटल आलू चाहिए आपको 1 किलो लगाने के लिए। बीज की मात्रा पूछ रहे हैं, मात्रा जो 12 से 13 क्विंटल चाहिएगी, और आलू आपका जो है 30 से 40 ग्राम का होना चाहिए। अच्छा, उसका भी वजन है। और जो इससे ज्यादा वजन का हो आलू डॉक्टर साहब, तो फिर वो काट के लगाने पड़ेंगे। काट के लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी नहीं लगा सकते, आप थोड़ा सा ठहर के। अच्छा, उसके लिए समय ठहर कई बार पानी, अभी तो पानी अक्टूबर की 15 तारीख के बाद लगेगा जी। हाँ 15 की। पर इंद्राज जी वही है, अभी से आप तैयारी करोगे, विचार बनाओगे, बीज का प्रबंध करोगे, खेत का देखोगे, तभी जाकर 15 दिन तो गए समझो। 12 से 13 क्विंटल बीज लगता है सर 1 किले के लिए आपका जो है। और यदि हम वीरेंद्र भाई बात करें जी, सारी तरह की जो मिट्टियाँ हैं उसमें उगाया जाएगा। अच्छा, मतलब आपकी जो हल्की मिट्टी होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए ज्यादा। सिर्फ आपकी जो बेकार जमीनें हैं, मतलब जो अल्कलाइन है, सोडिक है, उनको छोड़ के सॉरी में मतलब जो है आलू उगाया जा सकता है। डक्कर में भी जो चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी का खेत है, उगा तो सकते हो आप, लेकिन प्रेफरेबल ये है भी अच्छा उत्पादन यदि आपने लेना है, हल्की जमीन होनी चाहिए, रेतीली तो मोट मिट्टी हो, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए जी, और उसका जो खारापन है वो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, खारापन भी ज्यादा ना हो, मतलब ज्यादा ना हो, 7.5। तो ये मतलब इसकी जो बेसिक है सभी तरह की मिट्टी में पैदा जी किया हाँ, है, लेकिन जो है अल्कलाइन और सोडिक नहीं होनी चाहिए जी। और जो प्रेफरेबल की बात करें हम भाई, जो बहुत अच्छी है वो लाइट मिट्टी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें हाई होना चाहिए। तो ये मिट्टी की बात आ गई। फिर जैसे हमने बात करा भाई अगेती का तो टाइम चल रहा है जी हाँ, 30 सितंबर तक आप लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मीडियम का चलेगा 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 15 से 20 अक्टूबर तक दरमियानी अवधि के चलेगा नवंबर में। नवंबर कब तक? हाँ जी, नवंबर के एंड तक सारा नवंबर लगा सके। और जो मेन क्रॉप है हमारी, जो कहते हैं ना भाई मेन, वो है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। अच्छा, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की मुख्य फसल आलू की बोई जा सके है सारे का सारा। और उसी के अंदर हमारा जो है 82% एरिया जो है प्लेन में, जैसे हम जो इसके अंतर्गत आता है। अब बात आती जैसे आप कर रहे थे कि डॉक्टर साहब 3 तरह की किस्में हैं, अगेती कौन सी हैं जी, मध्यम दर्जे की कौन सी हैं, पछेती कौन सी हैं। तो अगेती में हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, जैसे खुपरी चंद्रमुखी है, कुफरी चंद्रमुखी अगेती, खुपरी अशोका है, कुफरी अशोका, खुपरी जवाहर है,
जवाहर, खुपरी पुखराज है, ये सारी अगेती हैं। ये सारी अगेती हैं। इनका किसी का मिल जाए, चंद्रमुखी का मिल जाए तो हमारे क्षेत्र में चल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो क्योंकि मैं एक बात बता दूंगा आपको जी, ये जितनी भी किस्में हैं ये सारी की सारी जो है शिमला में एक जगह है खुपरी, वहाँ जी से हाँ, निकाली जाती है। इसका कारण है, जी हाँ, इसका कारण ये है इसका प्लेन में नहीं बीज बन सकता, वहाँ ज़्यादा बढ़ता है। वहाँ बनता है। क्यों बनता है? डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन ले लें। हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, आपका नाम? सुरेश सिंह जी। हाँ जी, दिनेश सिंह। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर, मैं बात करने के लिए आलू की कौन सी स्कीम है? आलू की चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए क्या पूछना है? आलू में पूछना है कब कम लगाना चाहिए, स्कीम कौन सी आ रही है? आलू के बारे में जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप सही है। मैं बता दूं आपको, जो स्कीम के बारे में पता करना है आपने, वो तो आपके जिले में जो भी उद्यान अधिकारी है, जिला उद्यान अधिकारी बागवानी का स्कीम नहीं, चलो वो तो बढ़िया है। आप स्कीम कह रहे थे ना, आलू की स्कीम के बारे में, वो तो आपको जिला बागवानी अधिकारी के दफ्तर में जाकर पूछना पड़ेगा। और कास्ट के बारे में आपको जिक्र करके बता रहे हैं कि मान ली आपकी हल्की जमीन है, उसके अंदर उपजाऊ है, तो अब बिल्कुल टाइम आ चुका है। अभी लगानी हो आपने 30 सितंबर से लगा लो, और यदि लगानी हो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। और किस्में की बात बता रहे हैं हम, यदि अगेती लगानी हो, खुपरी चंद्रमुखी है, खुपरी अशोका है, खुपरी जवाहर है, खुपरी पुखराज है, कोई सी वैरायटी मिल जाए, उन जो है चारों का बीज लेके आप वैरायटी का लेकर बोल सको। बीज जो लगेगा वो लगेगा 12 से 13 क्विंटल जो है 1 किले में एक तरह से, ठीक है जी? 2 किले है जी। हाँ 2 किले से 24 क्विंटल 24 क्विंटल हो गया, ठीक है आपका, है जी? और स्टोर में रखा है बीज कर देगा जी, स्टोर में रखा है बीज, स्टोर कर उसको निकाल के और 3 उसको जो बाहर जो है उसको फैला देना। जितने भी उसमें जो आलू हैं, जो जमे नहीं और जिनके ऊपर बाल से आए और जो बनवा सड़े पड़े हो, उनको निकाल के आपने स्वस्थ आलू रखें, बस स्वस्थ बीज रखें। आलू रख ले, और उसमें से जो स्वस्थ आलू हैं उनको निकाल के बीज उपचार जो कर ले, वो हम आगे बताएंगे आपको एक तरह से, और इस तरह जो है बिजाई कर सकते हो आप। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि भी किस्मों की, तो हमने वीरेंद्र भाई ये तो जिक्र कर लिया भाई, जो अगेती जी, खुपरी चंद्रमुखी है, खुपरी जवाहर है, खुपरी अशोका है, और जो खुपरी पुखराज है, बिल्कुल। और यदि हम मिड की वैरायटी करें, इसमें बहुत वैरायटी हमारी खुपरी ज्योति है, खुपरी बादशाह है, खुपरी आनंद है, खुपरी लालिमा है, खुपरी सतलुज है। कोई भी उपलब्ध हो जो किसान भाइयों ले सकें। खुपरी ज्योति है, खुपरी बादशाह है, खुपरी आनंद है, खुपरी लालिमा है, खुपरी सतलुज है। इनमें से कोई भी मिल जाए, उसको आप जो है मिड सीजन, मतलब मैंने बताया था 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक लगा सकते हो जी। इसके बाद फिर 2 वैरायटी ऐसी है वीरेंद्र भाई, जिनको हम पछेती, अच्छा, वो नवंबर में लगेंगी। हाँ, वो खुपरी सिंदूरी है और खुपरी हिमसोना है। अच्छा, ये दोनों पछेती किस्में। ये पछेती हैं। झाड़ का फर्क पड़ता है कुछ अगेती पछेती का डॉक्टर साहब? बिल्कुल। यदि हम बात करें शुरू की जो वैरायटी है अगेती, उनका तो आता है 200 क्विंटल के आसपास। अच्छा जी। और जो पछेती है उनका आता है 300 से 350 क्विंटल। पछेती का ज्यादा है, पछेती का वो डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे। तो उसमें तो डॉक्टर साहब जो धान से खेत खाली हो रहे हैं उन खाली खेतों में लगा सकते हैं किसान? लगा सकते हैं उसमें सारा का सारा। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? प्रवेश कुमार जी। प्रवेश कुमार जी, गांव का नाम? गढ़ी जटान से बोल रहे। गढ़ी जटान से। प्रवेश जी अपना प्रश्न करें। हमने जी पुखराज का बीज रख रखा जी। अच्छा जी। वो बरसात हो गई, 10 दिन से रखा जी, उसमें गुंडे चल गए। अच्छा, तो उसको लगा दे जी फिर। और हाँ, वैसे अच्छा प्रश्न है किसान भाई का, प्रवेश का, कि भाई बरसात होगी ना जी, और लगाना तो बेहतर था। हाँ, लेट हो गया वो। अब नीचे क्या क्या डालना जी इसमें? इसमें नीचे ये देख लो आप, एक तो डालो उसमें गोबर की गली सड़ी खाद। अच्छा जी। मिल जाए बढ़िया है, क्योंकि अच्छी पैदावार ले रही है जी। हाँ जी। 20 टन के करीब सिफारिश करते हैं हम, यदि आपने डालनी है
तो गोबर की गाड़ी 60 मिल जाए, ये 1 किले के लिए 1 किले के लिए जी। और 50 से 60 किलो नाइट्रोजन कहते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन, जिसका मतलब है 2.5 किले 2.5 बैग जो है यूरिया के। अच्छा, नीचे डाल दीजिए, 2.5 कट्टे नीचे देंगे। नीचे तो आधी डोज डाल ली इसकी, क्योंकि अच्छा। हमारी ये है भाई जितनी भी नाइट्रोजन है, जैसे हम कह रहे हैं 2.5 कट्टे, यानी 1.25 कट्टा नीचे दे दें, नीचे दे दो, और जो बच गए जो वो ऊपर से, वो 25 से 30 दिन में और 40 दिन में 2 हिस्से में दे दो। उसके अलावा जितना फास्फोरस डालोगे आप, जितना पोटाश डालोगे वो भी उसमें डाल दो। फास्फोरस डालना पड़ेगा आपने 2 कट्टे DAP के, सुपर के, और 1.5 कट्टा डालना पड़ेगा पोटाश का। ये पूरी खाद है, इसको हम। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार किसान भाई यूज DAP की जरूरत नहीं है जी? नहीं, DAP डाल सको आप, उसमें उतना ही कम आपका वो हो जाएगा, SSP कम हो जाएगा, उधर से अच्छा कम हो जाएगा। कोई फंगिसाइड भी डालना जी साथ में? फंगिसाइड आप शुरू में बीज उपचार कर लो आप, जैसे अच्छा जी। आपके बीज है ना गुंडे फूट रहे हैं, इसमें करो 250 ग्राम मैनकोजैब, एंडोफिलिन 45 है, उसको 100 लीटर पानी में घोल लो आप, ठीक है जी। और घोल के उसके अंदर जो है वो आलू डालो 5 से 7 मिनट, और फिर उसको छाया में सुखा के फिर डालो आप उसमें। अच्छा जी। हाँ, तो ये सावधानी बरतनी बस आपने सिर्फ। ठीक है। हाँ जी। और एक जो साइज का है, जो आलू आमतौर पे जो है घर आपने रखे है, जब स्टोर में रखे है, 30 से 40 ग्राम जो मतलब आलू का साइज जो है वो बिजाई के लिए सबसे बढ़िया होगा। ठीक। और यदि आपके बड़े आलू हो तो उसको फिर आप 20 अक्टूबर के आसपास लगाना, वो काट के लगा, वो काट के लगा सकते हो। उसको उपचार करना बहुत जरूरी है, कटे हुए आलू का। ये बहुत जरूरी। और डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के लिए कितनी जुताई करें? हाँ, इसमें ये नरेंद्र भाई की 3-4 जुताई करनी है हमने सारे का सारा, है जी जो है मिट्टी पलटल से करनी है, अच्छी तरह से जुताई करनी है। और आमतौर पे यदि हम बात करें इसमें, जैसे खाद जैसे हमने डाल दी एक तरह से, और जो इसमें जो है डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी पर संदेश के बाद। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूँ, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं FPO में जुड़ गया हूँ, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है FPO के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहाँ के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और SFAC की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है।
एपीयू आसलाबाद मते दुई पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊछे। मैं आगे व्यापारी माने कम रेट रे धान नहीं जाउथले किंतु एखन एपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाइकरी पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होउछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे। हाँ वीरेंद्र भाई, एक और बात हम चर्चा करना चाहेंगे। एक कुछ ऐसे किसान, प्रगतिशील किसान हैं जो पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते जी, क्योंकि आपको पता है कि चिप्स की कितनी डिमांड जी। हाँ, व्यावसायिक स्तर पे व्यावसायिक स्तर पे, तो उसके लिए अलग से वैरायटी है। खुपरी चिप्स होना 1 नंबर। अच्छा, उस इसी नाम से अलग है। हाँ, 3 नंबर 4 नंबर। तो वो किसान जो है इनको उगा के भी जो है अच्छा पैसा कमा सको। और हम थोड़ा सा बीच में चर्चा करने भूल गए थे, क्योंकि एक बीमारी है इसमें, बड़ी खतरनाक बीमारी जिसको बोलते हैं पछेता झुलसा रोग। हाँ, ब्लाइट के नाम से भी के नाम से जो है वो तो अगर ज़्यादा सर्दी हो, नमी ज़्यादा हो उन दिनों दिसंबर में एक तरह से जी, तो उसके लिए हमें शुरू से ही मतलब जो है थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं जिसमें बीमारी आती नहीं या बहुत कम आती है। यदि आजकल के दिनों में ध्यान रखा जाए बिजाई के दौरान तो आगे चल के फायदा रहेगा किसानों को। इसलिए कुछ जी, खुपरी पुष्कर है, खुपरी अरुण है, खुपरी सूर्य है, खुपरी ख्याति है, खुपरी मोहन है, खुपरी गंगा है और खुपरी हिमसोना है। इनमें ब्लाइट नहीं आएगी, बहुत कम आएगा, झुलसा रोग नहीं आएगा, झुलसा बहुत कम आएगा, संभावना कम है। रेजिस्टेंट वैरायटी है, रेजिस्टेंट सह लेती है उसको। हाँ, एक बार जैसे बता दूं, खुपरी पुष्कर है, खुपरी अरुण है, खुपरी सूर्य है, खुपरी ख्याति है, खुपरी हिमसोना है, खुपरी मोहन है और खुपरी गंगा है। तो ये किस्में भी किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो ड्योले हैं चरों का फासला कितना रखें जो बिजाई के दौरान? जो है हम जो है 60 सेंटीमीटर रखते हैं जो फासला रो टू रो, और जो लाइन से लाइन का फासला, और प्लांट टू प्लांट रखते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और गहराई? गहराई 5 सेंटीमीटर। 5 ठीक है, ठीक है। और फिर बात आती है कि जो आलू जिस टाइम जम जाते हैं, हाँ जी, तो खरपतवार भी एक मतलब इसमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरह से देखा होगा आपने, खरपतवार पैदावार में भी नुकसान पहुंचाते हैं जी, और बहुत सारी बीमारी कीड़े भी जो मतलब इनके आश्रय देते हैं। तो इसके लिए हम शुरू में करें कि डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी इस संदेश के बाद। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 97 और 60% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 29 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहने, आसमान बिल्कुल साफ रहने के साथ साथ अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का अनुमान है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। तो नमी के कारण फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़े व बीमारियों के होने की संभावना हो सकती है। किसान भाई अब अपने खेतों की निरंतर जांच करते रहे। धन्यवाद। हाँ, तो वीरेंद्र भाई हम बात जी, कर रहे थे कि खरपतवार भी एक बड़ी समस्या है आलू के खेतों में। सही कह रहे हैं। तो यदि आलू जमे नहीं हो जी, 5-7 दिन जैसे 8-10 दिन लेते हैं जमने में, तो इसमें या तो सिंकोर
सिंकोर 80 ml जी 100 ml पर एकड़ के हिसाब से जी। और यह स्टाम्प जो है 1.5 से 2 यानी रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। करने के लिए या तो एक सिंकोर दवाई आती है, उसकी मात्रा रहेगी 80 ml जी। या जो स्टाम्प ले लो आप 1.5 से 2 लीटर। और पानी हाँ, ये तो 100 से 200 लीटर लगेगा अपना। 100 से 200 लीटर तो आपने जो है गिल्ली जमीन में जो है उसी टाइम जो है अपने छिड़काव कर देना है। और यदि आलू जम जाए, जी हाँ, जमने के बाद हमारे पास दवाई है ग्रेमोक्सोन, जो है ग्रेमोक्सोन वो डलेगी 800 ml पर एकड़ जो है जी। जो है वो जिस टाइम 5 से 10% आलू आपके जम जाए तब आपने मतलब जो है जो खरपतवारनाशी वो बदल देनी है। वहाँ ग्रेमोक्सोन काम करेगी आपकी जो है एक तरह से, तो वो आपने कर देनी है। उसके बाद आती है सिंचाई की बात जी। पहली जो सिंचाई देनी है हमने आलू में वो देनी है हमने मतलब 7 से 10 दिन के बाद में। 7 से 10 दिन में सिंचाई करें। उसके बाद जो है मौसम देख के 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपने जो सिंचाई करनी है। और जिस टाइम ट्यूबर बन रहे हो, आलू बन रहे हो, हाँ, आलू बैठने से मतलब जो है खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। तो उसमें अच्छी बढ़वार कराएगा, आलू अच्छा बैठेगा। और मिट्टी भी चढ़ा दें जब जरूरत हो उसमें। बिल्कुल जो है मतलब जिस टाइम 15 से 20 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई ले लेते हैं आलू जी, तो हमें जो पहली मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और उसके बाद देख देख के 10-15 दिन में दोबारा, क्योंकि यदि आलू जो बैठेंगे और वो जो एक्सपोज करेंगे तो सूर्य की रोशनी से देखा होगा आपने जी हाँ, हरे हो जाते हैं। और वो जो सोलेनिन का कंपाउंड है वो खाने के लिए बहुत जो है नुकसान है। तो बेहतर रहेगा समय रहते उस पर मिट्टी भी चढ़ा दें। तो डॉक्टर साहब आज हम चर्चा कर रहे थे नकदी जड़ वाली फसल आलू की बिजाई पे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से बिजाई करनी है। अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों का चुनाव करके किसान भाई उनकी बिजाई कर सकें। जाहिर है किसान भाई इस जानकारी से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर जयंत भाटिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई और वीरेंद्र भाई को देव इजाजत। अच्छा भाइयों।